जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसको डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कह लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। ओके। ले जी, मार्केटिंग जो है बेसिकली, इसको अगर मैं बिल्कुल एक लेमैन इसकी डेफिनेशन करूं तो मार्केटिंग का मतलब है शोर मचाकर अपनी चीज को बेचना। और अपनी किस चीज को बेचना? जो हमारे पास होगी, जो हमने भेजी हाँ, होगी। बुनियादी तौर पे या तो मेरे पास कोई टेंजिबल चीज होगी या फिर मेरे पास कोई सर्विसेज होंगी। दो ही चीजें हम आमतौर पे दो चीजें बेचते हैं। एक, आपको गली में आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा कि सब्जी ले लो और फ्रूट ले लो, और दूसरा आवाज लगाएगा कि चूल्हे ठीक करवा लो और कूलर की टूटियां लगवा लो। वो सर्विसेज हैं उसकी। अब ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि सर्विसेज के साथ साथ वो कोई टेंजिबल चीज भी आपको सेल कर रहा हो। और इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल हम्म। मार्केटिंग जो है वो तो शुरू से ही राइज है पूरी दुनिया में। हम्म। जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ते गए, जैसे जैसे बिजनेसेस रीशेप होते गए, बिल्कुल उसी के साथ साथ ही मार्केटिंग के तरीके भी डिफरेंट जो है वो मार्केट मार्केट में आते रहे और मॉडिफाई होते रहे, इवेल्युएट होते रहे। और जिसकी आज जदीद जो शक्ल है ना, जो मॉडर्नाइज उसकी फॉर्म है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। है तो मार्केटिंग ही बुनियादी तौर पे, बेसिकली मार्केटिंग ही है, लेकिन डिजिटाइज हो गई। डिजिटाइज होने का मतलब क्या है कि पहले कोई चीज जो है, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में न्यूज़पेपर आया करते थे, और न्यूज़पेपर्स के बीच में जंग है, नवाए वक्त है और इस तरह से और दूसरे अखबारात थे। उसके बीच में जो है वो एक कलर्ड पेज होता था। उस पेज पे, पूरे एक पेज पे हायर के फ्रिज की एड है या हम्म। दूसरी चीजों की एड है। या फिर घर में लोगों के पम्फलेट्स लोग फिकवाते थे प्रिंट करके, स्कूल से रिलेटेड या कोई नया कोई फास्ट फूड को चेन खुली उससे रिलेटेड। तो ये सारी की सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बैनर्स हैं, पम्फलेट्स हैं, फ्लायर्स हैं, और उसके अलावा जो है वो हैंडबिल्स हैं, पोस्टर्स हैं। इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यहाँ तक कि अगर आप और थोड़ा पीछे चले जाएं तो हमारे कई इलाकों में तो अब भी जैसे रात को आ, ढोल बजाने वाला ढोल बजाता है और रोजादारों को रोजे के लिए उठाता है। तो इसी तरह से, सर्विसेज। हाँ, इसी तरह से ढोल बजाकर और लोग शोर मचाया करते थे कि फलां दुकान पर फलां चीज आ गई है। बल्कि एक दफा तो ऐसे हुआ कि मैं एक मस्जिद में था, एक किसी देहात की मस्जिद में। तो एक बंदा आया, उसने मस्जिद के गले में 5 रुपए डाले। ये अच्छे दौर की बात है, 5 रुपए अच्छी खासी अमाउंट होती थी। 5 रुपए डाले, मस्जिद का स्पीकर ऑन किया और माइक में बोलने लगा कि बिल्लू बर्फ वाले के फटे पे बर्फ आ गई है, जिसने बर्फ लेनी है वो बिल्लू के फटे पे आ जाए। मैं कि यार अल्लाह, ये क्या कर रहा है? अच्छा, बहरहाल है तो गलत। मस्जिद में इस तरह के ऐलानात करने नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको मार्केटिंग का एक ट्रेडिशनल आपको वे बता रहा हूँ। हम्म। इसी तरह से कोई खबर, कोई न्यूज़ है, वो पहुंचानी है, तो वो भी ढोल वाला या मस्जिद का स्पीकर या फिर किसी एक, बल्कि आमतौर पे आपने देखा होगा, खास तौर पर ये पॉम्फलेट दिया करते हैं सारे, या पम्फलेट, कार्ड। हाँ,
और दूसरा जो जो है ना, आपने अक्सर देखा होगा खासतौर पे कपड़े की मार्केट्स में, जहाँ पे खवातीन का आना जाना ज्यादा होता है, वहाँ कपड़े की कोई एक शॉप है, एक बंदा उन्होंने बाहर खड़ा किया होता है, बाजी आ जाए, आ जाए बाजी, हमारे पास बड़ा बेहतरीन कपड़ा है। तो वो बाजियों को जो है ना, वो अपनी दुकान की तरफ मबजूल कर लेते हैं, और फिर बाजियों को जो है वो अपना 100 रुपए गज वाला कपड़ा जो है वो 600 रुपए गज में टिकाते हैं, और बाजियां समझती हैं 600 रुपए वाला मैं 300 रुपए में ले, मैंने बड़ा तीर मार लिया। खैर बहरहाल, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक वे है। हम्म। तो बुनियादी तौर पे कि मार्केटिंग किसी टाइप की भी हो, मार्केटिंग की जरूरत है। आपने अपनी कमोडिटी को, आपने अपनी प्रोडक्ट को, आपने अपनी सर्विस को सेल करना है, लोगों तक पहुंचाना है। दैट्स व्हाई वी नीड मार्केटिंग। अब चूंकि अपना हम जो हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जाहिर है उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो है तो बुनियादी तौर पे मॉडर्नाइज और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ योर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। काम तो वही है ना, हम्म। काम तो वही है। भाई हाँ जी। आपने शोर मचाना है, आपने एक मेगाफोन पकड़ के शोर मचाया, ढोल बजा के शोर मचाया, या आपने बाजी बाजी कह के किसी को बुला लिया, भाईजान आ जाएं, हमारे दही बल्ले बड़े बेहतरीन हैं, हमारे गोलगप्पे बड़े जबरदस्त हैं। अब यही शोर हमने मचाना है सोशल मीडिया के ऊपर। तो चूंकि हमारा सोशल मीडिया दैट रिलेट्स टू आवर डिजिटल टेक्नोलॉजी, हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरनेट हमारा मीडियम है, जो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन से एक बनाया हुआ, एक मेरा डिजाइन किया हुआ पोस्टर, या फिर एक एडिट की हुई वीडियो, हम्म। ये इंटरनेट के थ्रू कहाँ तक पहुंचाएगा? पूरी दुनिया तक। तो चूंकि मैं इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिजिटल सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। अब अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है, वो उसकी एवोल्यूशन की, कि वो किस तरह से रीशेप हुई डिजिटल मार्केटिंग, और किस तरह से हम बिल्कुल एक गैर महसूस तरीके से एक नए इरा में, एक नए दौर में हम दाखिल हो गए, कि हमें अब वो चीज़ें बड़ी रिडिकुलस लगती हैं और बड़ी अजीब लगती हैं कि यार ऐसे भी होता था। तो जो हमारी जो बुनियादी तौर पे जो मार्केटिंग है, अगर हम बात करें, तो या मार्केटिंग को या डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम बाइफरकेट करें, तो उसमें जो हम सोर्सेज हैं, हमारे जो हमारे टूल्स हैं, जो हमारी व्हीकल्स हैं, वो वो वीडियो है, वीडियो मार्केटिंग है, ऑडियो मार्केटिंग है, टेक्स्ट मार्केटिंग है। ये मेन चीजें तो यही हैं कि हम एक वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बनाकर हम उस वीडियो को सोशलाइज करते हैं, या फिर सिर्फ ऑडियो होती है, उसके बीच में वीडियो नहीं है, या उसके बीच में इमेजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो है। और या फिर टेक्स्ट मार्केटिंग है, जस्ट एक मैसेज लिखते हैं और आप पूरी दुनिया तक पहुंचा देते हैं। और इन टूल्स को, ये जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, वीडियो प्रोडक्ट है, ऑडियो प्रोडक्ट है, टेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसको हम अब पहुंचाएं कैसे? उसके लिए मीडियम क्या है? उसके लिए आपका मीडियम है फेसबुक है, टिकटॉक है, गूगल एड्स है, ये तमाम चीजें। और अगर हम बात करें कि हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग है, या मेन अगर हम बात करें मार्केटिंग, अगर उसको हम मेन डोमेन समझ लें, तो उसको हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। एक जो है दैट इज कॉल्ड ATL, देन BTL, एंड देन TTL। अब ये ATL, BTL, TTL क्या है जी? जो ATL है ना,
That is basically above the line. ये above the line marketing है. और जो BTL है, that is below the line marketing है. And then TTL is through the line marketing है. ये तीन किस्म की मार्केटिंग जो है, इनको हम यानी यूं समझ लें कि ये मार्केटिंग की बेस है. अब जो अबव द लाइन मार्केटिंग है, ये किस चीज को डिनोट करता है, ये किस चीज का एब्रिविएशन है, इसके पीछे कहानी क्या है? ये ऐसी मार्केटिंग है अबव द लाइन कि ये हम ऐसे मासेस में करते हैं, ऐसे ग्रुप्स में करते हैं, ऐसे लोगों में करते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. यानी मार्केटिंग अमंग द पीपल विच आर अनकाउंटेबल. कौन सी वाली? अब ATL पहली वाली जो है, अच्छा. ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. इसकी, ठीक है, अबव द लाइन. हम्म. अच्छा, अब अबव द लाइन जो मार्केटिंग है, हमने कहा कि ये अनकाउंटेबल है. अब अनकाउंटेबल मार्केटिंग जो है, उस अनकाउंटेबल का मतलब ये है कि जब हम मार्केटिंग कर लेते हैं अबव द लाइन, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं. फॉर एग्जांपल, आपकी एक प्रोडक्ट है, आप आइसक्रीम बनाते हैं, एंड नाउ यू वांट टू सेल द आइसक्रीम. और आज से अगर आप मतलब कोई 8-10 साल भी पीछे चले जाए ना, तो हमारे यहाँ ATL मार्केटिंग सबसे ज्यादा फेमस थी और सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी. अब भी है, लेकिन जब से डिजिटल मार्केटिंग ने उसकी जगह ली है, उसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो गई है. क्योंकि हर किसी की जेब में मोबाइल है, हर किसी के पास टैब है, हर किसी के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है. ATL मार्केटिंग बुनियादी तौर पे, जिसको हम अबव द लाइन बोलते हैं, आपने एक इश्तहार बनाया अपनी आइसक्रीम का, आपने जो है वो बच्चे को आइसक्रीम खाते हुए दिखाया, और उसके लिए आपने यूज किसका किया? वीडियो का. आपके बड़े हाई लेवल के ग्राफिक्स की वीडियो आपने बनवा ली, उस पर आपने डबिंग करवा ली, म्यूजिक ऐड करवा लिया. और अब आपने क्या किया? अब जनाब आपने प्राइम टाइम पे 8 बजे कोई सास और बहू का ड्रामा चलने वाला था, उसके बीच में आपने एक दिया ब्रेक, और उसमें आपने आइसक्रीम की वो एड चला दी. तो अब आपको तो नहीं पता कि आपके उस एड को कितने लोगों ने देखा. ऐसा ही है, जी. क्योंकि वो टीवी पे चली, कितने लोग टीवी ऑन करके बैठे हैं, कितने लोग उसको देख रहे हैं, कितने लोगों ने वो एड देखकर आपकी आइसक्रीम खरीदी. कोई फीडबैक का कोई चक्कर नहीं है, कोई आपके पास एनालिटिक्स नहीं है, आपके पास कोई नंबर ऑफ पीपल नहीं है कि आप आइसक्रीम की जो सेल है उसके बारे में पता चला सकें कि आपके एड को देखकर, हाँ ठीक है, सेल में इजाफा हो गया, सेल का ग्राफ बढ़ गया. एड चलाने से पहले आपकी 10 आइसक्रीम सेल हो रही थी, एड चलने के बाद आपकी 100 सेल होना शुरू हो गई. लेकिन एट द सेम टाइम आपने वही इश्तहार अखबार में भी तो दिया, आपने सेम टाइम वही इश्तहार ऑडियो फॉर्मेट में FM पे भी चलाया. अब FM पे मैंने अभी बात की कि आप, एक आपका वीडियो ऐड है, दूसरा ऐड आपका ऑडियो ऐड है. तो वीडियो ऐड आपने चलाया टीवी पर किसी प्राइम टाइम में, ड्रामा के बीच में, ब्रेक में. उसके बाद आपने ऑडियो ऐड चलाया FM रेडियो के ऊपर, जिसमें जो प्रेजेंटर है वो बड़े जनाब उसमें बटरिंग जो है वो एक्सेंट में लोगों को रोक के रखता है, एंगेज करके रखता है अपने इस प्रोग्राम के बीच में, कि लोग उसका प्रोग्राम सुने. तो आपने उसके लिए एक ऑडियो ऐड बनाया, फिर आपने एक टेक्स्ट ऐड बनाया, और वो टेक्स्ट ऐड जो है आपने वो दिया न्यूज़पेपर्स में. अब ये 3 तरह के एड्स मैंने आपको बताए. आपकी
आइसक्रीम की सेल तो जरूर बढ़ेगी, जाहिर है लोगों तक पैगाम पहुंचा, लोगों ने उसको देखा, लोग उससे एड से इफेक्ट हुए और वो मार्केट आइसक्रीम खरीदने पहुंच गए। अब वो एक अलग एक डिबेट है कि वो मार्केट गए, कैसे गए, उन्होंने आइसक्रीम कैसे परचेज की, आइसक्रीम वालों ने कैसे उसको बेचा, दैट इज अनदर टेक्निक ऑफ मार्केटिंग। लेकिन इन तीनों चीजों में, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट ऐड में आपके पास कोई डेटा नहीं है कि कितने लोग आपके पास वीडियो ऐड देखकर आए, कितने लोग आपके पास ऑडियो ऐड सुनकर आए, और कितने लोगों ने आपका ऐड अखबार में देखा और वो आइसक्रीम परचेज करने चले गए। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप। जी। राइट। तो अबव द लाइन ऐसी एडवर्टीजमेंट है, ऐसी मार्केटिंग है, जो यूं समझ लें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक बेहतर, एक मॉडिफाइड एक वर्जन है, लेकिन फिर भी दैट इज स्टिल बिलो द डिजिटल मार्केटिंग। ओके। अब हम देखते हैं कि ये तो है एटीएल अबव द लाइन। अब हम बात करते हैं बीटीएल की, व्हाट इज बिलो द लाइन। ऐसी मार्केटिंग जो बिलो द लाइन हो, और बिलो द लाइन मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है कि जिसमें आप फोकस्ड पीपल को टारगेट करते हैं। ये अबव द लाइन मार्केटिंग में तो हमने जो है ना लोगों को तो फोकस किया ही नहीं, और टारगेटेड ऑडियंस भी हमारी नहीं थी इसके बीच में, और ना ही हमारे पास इससे रिलेटेड कोई एनालिटिक्स थे कि कितने लोगों ने इस एड को देखकर हमारी प्रोडक्ट को परचेज किया। जबकि जो बीटीएल है, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन मार्केटिंग, बिलो द लाइन मार्केटिंग में आपने फोकस्ड लोगों को टारगेट करना है, जिसके बीच में आपकी ईमेल मार्केटिंग है, और जिसके बीच में आप, जैसे आपके कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, कॉल सेंटर्स में आप प्रोडक्ट की एक जो डिटेल है वो कॉलर्स को दे दी जाती है, और उनको कहा जाता है कि ये आप इन इन लोगों को कॉल्स करेंगे। अब आपको नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता, यहाँ पर भी आप काफी हद तक बीटीएल में ब्लाइंड है कि आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उसने आपकी प्रोडक्ट को परचेज करना है भी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फोन कॉल करते हैं, आप अपनी आइसक्रीम बेचना चाह रहे हैं, आगे से एक ऐसा बंदा फोन उठाता है जो डायबिटिक है, वो तो गुस्से में बंद कर देगा फोन, वो कहेगा भाई मुझे तो डायबिटीज है, मुझे तो तो मुझे शुगर है। आती है इस तरह की कॉलें, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई और हाँ। अपना कार वारंटी हो गई या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, अब तो देखो ना, मैं भी उनको सुनाई देता हूँ। अब जाहिर है जितनी कॉल्स आपको आती हैं, वो क्या जरूरी है कि वो कॉल्स, हर कॉल आपके फायदे की हो? ऐसा कभी भी नहीं जी। होता। हम्म। तो यहाँ पे जो बीटीएल में भी हम काफी हद तक ब्लाइंड होते हैं। ये हिट एंड ट्रायल है, इसको हम कहते हैं हिट 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 मिस। कहीं आपने हिट किया, आप हिट हो गए, टारगेट आपने हिट किया, टारगेट आपको अचीव हो गया। एक जगह पे आपने टारगेट आपने हिट किया, वो मिस हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा आपकी कॉल को पॉजिटिव ले और कॉल का आपको जवाब दे। यहाँ पे कॉल करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कॉल सुनने वाले की साइकी को समझे, कि मैंने जिसे कॉल की है, अगर उस बंदे ने आपकी कॉल 30 सेकंड से ज्यादा सुन ली है, तो इसका मतलब ये है, और उसने इनकार कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप फॉलो अप कर सकते हैं। हम्म। यानी एक बंदे को अगर आपकी जरूरत नहीं थी तो आप तो फौरन कह देंगे ना, भाई मुझे तो जरूरत नहीं है। जी जी। लेकिन अगर एक बंदे ने, एक कस्टमर ने, एक क्लाइंट ने आपकी कॉल को 30 सेकंड तक सुना है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड है। आप उसका नंबर शॉर्टलिस्ट करते हैं, अपने पास रखते हैं, आप फॉलो अप देते हैं, और इन इन मैक्सिमम केसेस आप फॉलो अप पर आप उसको अपनी चीज बेच लेते हैं। मोर देन 70% आप ये टारगेट अचीव कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट,
आपका है जी, जैसे कि आप ईमेल करते हैं, ईमेल्स, अब हमें आपको भी ईमेल्स आती होंगी, मुझे भी बेशुमार ईमेल्स आती हैं। खास तौर पे जब हम फ्री ईमेल अकाउंट बनाते हैं याहू पे, गूगल पे, या कोई भी और जो है वो live.com पे, या फिर उस पे AOL पे, किसी भी फ्री सर्विस पे जब आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका ईमेल, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो मार्केटिंग कंपनीज के पास गया। क्योंकि जो आपको फ्री ईमेल सर्विसेज दे रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपको ये सर्विस देकर उसके अगेंस्ट आपसे कुछ कुछ हासिल ना कर रहे हो, कुछ अर्न ना कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में 8 बिलियन पीपल में जो है वो, अगर 1 बिलियन पीपल के पास भी जीमेल का एड्रेस है, या हॉटमेल का, या याहू का, या किसी भी ऐसी सर्विस का एड्रेस है जो आप फ्री में यूज कर रहे हैं, तो देखें वो आपसे क्या कुछ ले रहे हैं। वो एक प्रोवर्ब है, इफ यू आर यूजिंग अ फ्री प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। अगर आप हम्म। कोई भी फ्री प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, तो खुश होने जी। की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप। खुश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्री चीज को मिल रही है, फ्री प्रोडक्ट मिल रही है, तो भाई आप प्रोडक्ट है उनकी, बुनियादी तौर पे यू आर द प्रोडक्ट। वो आपने अक्सर देखा होगा कि आपने किसी दोस्त का, किसी रिलेटिव का नंबर सेव किया, सेव करने के बाद आपने व्हाट्सएप से एक मैसेज किया उसको, और अगर आपके पास फेसबुक का या इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो आपको मैक्सिमम 1 से 2 दिन में सजेशंस में वो नाम नजर आएगा कि वुड यू लाइक टू ऐड दिस पर्सन इन योर फ्रेंड लिस्ट। वो कैसे उसको पता लग गया? नंबर तो आपने सेव किए हुए टेलीफोन, अपने फोन में, अपने मोबाइल में, और आपने तो व्हाट्सएप का मैसेज किया था। ये फेसबुक कहाँ से आपको सजेस्ट कर रहा है कि जी ये मोहम्मद अली नाम का एक बंदा है, और ये उसका फेसबुक प्रोफाइल है, वुड यू लाइक टू ऐड हिम एज अ फेसबुक फ्रेंड इन योर टाइमलाइन। अब ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि आपने जब किसी दोस्त का नंबर अपने फोन में सेव किया और उसको आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो भाई फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी की दो प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि इंस्टाग्राम भी, और जो मेटा की सर्विसेज हैं वो भी, सब की सब ये एक ही कंपनी से रिलेटेड हैं। तो जब आपका वो जो कांटेक्ट है वो जब फोन में आ गया और व्हाट्सएप में आ गया, तो यूं यूं समझ लें कि आपने अपने हाथ से अपना डाटा उठाकर फेसबुक को भी दे दिया, मेटावर्स को भी दे दिया, इंस्टाग्राम को भी दे दिया, और व्हाट्सएप के पास तो है ही है। आपने ईमो यूज किया होगा, आपने इसी तरह से और ये मैसेजिंग की सर्विसेज हैं वो यूज की होंगी। वो लोग अपनी एप्स के बीच में एड्स दिखाते हैं। ज्यादातर एप्स जो हैं वो एड्स पे चलती हैं, वो एड्स से अर्न करते हैं। लेकिन आपने देखा कि फेस उसमें व्हाट्सएप में तो कोई ऐड ही नहीं आता। तो भाई इतनी बड़ी ऐप है, पूरी दुनिया में तकरीबन कोई मोर देन 2 बिलियन पीपल जो हैं वो व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, तो वो ऐड क्यों नहीं देते? वो ऐड देना चाहिए ना भाई उनको, ताकि उससे भी वो पैसे कमाएं। नहीं, वो एड फ्री वर्जन आपको इसलिए दे रहे हैं कि दे आर नॉट सेलिंग यू द एड्स, दे आर नॉट मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स टू यू बाय यूजिंग द व्हाट्सएप, रादर देन दे आर यूजिंग योर डेटा। और डेटा साइंस को यूज करते हुए वो आपके डाटा को यूज करते हैं, आपके ईमेल एड्रेसेस को यूज करते हैं, आपके फोन नंबर्स को यूज करते हैं। उसके बाद आपको घेर के वो फेसबुक की तरफ ले जाते हैं, आपको वो
घेर कर इंस्टाग्राम की तरफ ले जाते हैं। आप जब देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, ये आपके एक्सपीरियंस में आया होगा, जब आप फेसबुक खोलते हैं तो आपको कुछ सजेस्टेड, आपको इस तरह से जो है वो, जैसे ये फेसबुक है और मैं इसको फॉर एग्जांपल, यहाँ पर नीचे अक्सर बीच में, ये तो खैर वो पेज है, मैं आपको जस्ट अ मिनट, प्रोफाइल खोलते हैं अपना, तो आप इसको, अच्छा अब ये देखें, एक चीज आपको ये दिखा रहा हूँ, गूगल एड्स आप देख रहे हैं। गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन गूगल जो है वो अपनी सर्विसेज को से, हालांकि गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, गूगल जो है यूट्यूब को ऑन करता है, दो बहुत बड़े सर्च इंजन गूगल और यूट्यूब जो हैं, इनसे बड़ा सर्च इंजन कोई नहीं है। उसने अपना एड जो है वो फेसबुक में लगाया हुआ, ये पेड एड है, लिखा हुआ नीचे स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आपको नजर आ, और एक इमेज लगा दिया, और क्या लिख दिया नीचे, ग्रो योर बिजनेस विद गूगल। अब भाई फेसबुक ने गूगल का ऐड क्यों लगा दिया? फेसबुक और गूगल तो राइवल्स हैं आपस में, ये तो बहुत बड़े एक दूसरे के हरीफ हैं इंटरनेट की दुनिया के। लेकिन गूगल ने फेसबुक को पे किया, भाई मेरा ऐड लगाओ, क्योंकि फेसबुक की बहुत बड़ी ऑडियंस है। और यहां मैं बल्कि आपको दिखाता हूं, ये राइट साइड पे देखें, फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको नजर आ रही हैं। हम्म। चलो ये तो रिक्वेस्ट है ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं, आपको सजेशंस भी आती हैं। अगर मैं ये सी ऑल करूं तो ये देखो, ये क्या है, पीपल यू यू मे नो। हाँ जी। अच्छा ये तो वो है ना, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं जिन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है। हम्म। इन्होंने कहीं ऑनलाइन मुझे देखा, या इन्होंने मेरा कहीं प्रोफाइल देखा, चेक किया, इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अब ये तो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं इसको कंफर्म करता हूँ या डिलीट करता हूँ। तो भाई ये तो, ये लोग कहाँ से आ गए? ये कौन है? पीपल यू मे नो, ठीक हो गया। अच्छा, और आए जी, और आए जी, नीचे आए जी, ये सारे के सारे पीपल यू मे नो, इस बंदे को जानते हैं? आड़ू ग्रेनेड। आड़ू, बताओ, हम्म। आड़ू ग्रेनेड की भी सजेशंस आई हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों आई हुई है, ठीक है जी। अच्छा, आ जाए नीचे आते जाएं, ये आपको बहुत सारे मिलेंगे, गंदबला भी काफी मिलेगा आपको। और ये जो पीपल पीपल यू मे नो है, इसमें अगर आप ये देखो, सुहेब मिर्जा, ठीक है, अब सुहेब मिर्जा की मुझे सजेशन आई हुई है कि आप हो सकता है इस बंदे को जानते हो, आप इसको ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पे ऐड फ्रेंड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंफर्म। इनकी तो रिक्वेस्ट आई हुई है, इनकी तो रिक्वेस्ट भी नहीं आई हुई। ये फेसबुक मुझे बता रहा है कि भाई ये बंदा जो है ना, हो सकता है आप इसे जानते हो, और हम्म। मैं इसको बंदे को बिल्कुल जानता हूँ, ये मेरा भतीजा है, मेरे छोटे भाई का बेटा है। इसका नंबर मेरे अच्छा। पास, इसका नंबर मैंने सेव किया, हम्म। इसका नंबर मैंने सेव किया। ये इसने अपना नया प्रोफाइल बनाया है फेसबुक का, इसने नंबर सेव किया और मुझे फौरन फेसबुक ने ठक से इसको सजेस्ट कर दिया कि आप इस बंदे को जानते हैं, और आप इस बंदे के इस प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं। अच्छा चलो, ये तो इसका तो नंबर सेव है मेरे पास। फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप के जरिए से इस तक पहुंचा और मुझे सजेस्ट कर दिया। अब ये कौन है जी? इश्तियाक कैसर, मैं तो इसको नहीं जानता। अब इश्तियाक कैसर के नीचे अगर आप देखें, ये क्या लिखा हुआ है, वो म्यूचुअल, आपका। म्यूचुअल फ्रेंड। हम्म। भाई इश्तियाक कैसर को मैं तो नहीं जानता, लेकिन आपका एक म्यूचुअल फ्रेंड है जो इसका भी फ्रेंड है और आपका भी फ्रेंड है। जी।
तो उसने मुझे इसको भी सजेस्ट कर दिया। ये यहाँ पे 2 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप देखो हर किसी के नीचे म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको नजर आ रहे हैं। फेसबुक यहाँ से भी आपको घेर लेता है, यहाँ तक आपकी रैकी करता है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं उनकी सजेशंस भी आपको देता है। अच्छा, अब ये इधर आए, लेफ्ट साइड पे देखें आप, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं, ये सजेशंस हैं। अब ये सजेशंस आप देखें जरा, ये वो सजेशंस हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रही थी, ये लेफ्ट साइड पे भी आपको नजर आ रही हैं। इनमें से या तो इन सजेशन में से या तो ये लोग आपके फोन में इनका नंबर सेव है, या फिर आपके किसी फ्रेंड के ये फ्रेंड हैं, या फिर ये भी हो सकता है किसी अननोन नंबर से आपको कॉल भी आती है, तो फेसबुक उसको भी ट्रैक करता है और आपको सजेशन भेज देता है। ये भी याद रहे। यहां तक कि आप अपने फोन के पास बैठकर आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो उस टॉपिक को डेटा साइंसेस के जरिए से रिसर्च करता है, उसके एनालिटिक्स में जाता है और लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक सर्च करके उस तरह के इंटरेस्ट के लोग भी आपको सजेस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, पाकिस्तान जीतेगा नहीं जीतेगा, और इसमें इंडिया जीतेगा, या कोई भी यानी क्रिकेट से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, तो आपका जो फेसबुक है वो आपके वर्डिंग को, आपकी ऑडियो को ट्रेस करेगा और ये समझ जाएगा कि भाई आप क्रिकेट देखने के शौकीन हैं, क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं, और फौरी तौर पे फेसबुक पे जाएगा और देखेगा कि ऐसे लोग जो क्रिकेट को शौक से देखते हैं उनके नाम आपको सजेस्ट कर देगा। इस तरह से ये एक कम्युनिटी बनाता है और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है। चलें जी, ये तो हो गई बात कि फेसबुक, या अब फेसबुक फ्री है, मैं फ्री में यूज कर रहा हूँ। फेसबुक का जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो फेसबुक कहता है फेसबुक इज फ्री एंड विल बी फ्री फॉर एवर। अब व्हाट्सएप भी फ्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भी कोई तो ऐसी चीज है जो ये यूज कर रहे हैं जो कि उनको पे कर रही है, और वो है मेरा और आपका डेटा, राइट। हम बात कर रहे थे कि बीटीएल बिलो द लाइन जो है वो फोकस्ड लोगों को, फोकस्ड पीपल को हम टारगेट करते हैं ईमेल्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, यहां तक कि इवेंट्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप एक इवेंट करते हैं किसी मॉल में, आप किसी जो है हॉल में आपको इवेंट करते हैं, और इवेंट करके आप लोगों को बुलाते हैं वहां पर। अब जाहिर है आप फॉर एग्जांपल आप एक इवेंट कर रहे हैं बुटीक का, जहां पे आपने ड्रेसेस को शोकेस करना है, और वो ड्रेसेस भी लेडीज के ड्रेसेस हैं, फीमेल्स के ड्रेसेस हैं। अब ये तो पक्की बात है कि मेल तो नहीं जाने वाला वहां कोई, यानी वहां पे जो जाए, जो भी जाएगा वो फीमेल ही होगी। तो इवेंट्स के थ्रू और इसी तरह से हम मॉल्स में या प्लाजाज में हम स्टॉल्स लगाते हैं, वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने एक जूस बनाया है और मार्केट में ऑलरेडी जूसेस अवेलेबल हैं, जैसे नेस्ले का जूस है, या जैसे और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो जूसेस बना रही हैं। तो आप एक नया जूस बनाते हैं, अब लोगों को तो पता है कि ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ जूसेस विच आर बीइंग सोल्ड इन मार्केट। आपका जूस कौन खरीदेगा भाई? अब जहाँ पे नेस्ले का या दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी जिनके लोगों को नाम याद है उनके साथ आपका जूस पड़ा हुआ है, तो वहां को आपके जूस को कोई नहीं लेने वाला। तो आप क्या करते हैं, आप बीटीएल के थ्रू यानी बिलो द लाइन मार्केटिंग के थ्रू आप एक स्टॉल, एक प्लाजा में एक स्टॉल, एक ऐसी जगह पर जहां पर कस्टमर जो है वो उसका
फुटफॉल ज़्यादा हो, आप वहाँ पे एक स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे आप एक अपना सेल्समैन खड़ा कर देते हैं। सेल्समैन तो कम ही होते हैं, ज़्यादातर लोग हमारे पाकिस्तान में, खैर बाहर भी यही ट्रेंड है, ज़्यादातर औरत को इस्तेमाल किया जाता है। उसको अच्छे से कपड़े पहनाकर स्टॉल पे खड़ा किया जाता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उसके बाद वहाँ जाएं, स्टॉल पर जाएं और वहाँ जाकर पूछें ये क्या आप सेल कर रही हैं जी, देखें जी ये हमारा नया जूस है, ये हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और ये कम्प्लीमेंट्री हम आपको पेश कर रहे हैं, इसके कोई पैसे नहीं है, आप इसको टेस्ट करें और हमें बताएं कि इसका टेस्ट कैसा है। लें जी, आपको मुफ्त में जूस मिल गया और साथ ही आपको फीडबैक भी मिल गया। एक फॉर्म आपको दिया जाता है, आपका फोन नंबर लिख लिया जाता है फर्दर कांटेक्ट के लिए, और यूं आपने बिलो द बिलो द लाइन आपने मार्केटिंग की। आपने कुछ कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाई और उनका डाटा आपने उनसे ले लिया। और इसी तरह से ये जो हम ये जो बीटीएल मार्केटिंग हम बात कर रहे हैं ना, ये अनकाउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल मार्केटिंग है। क्योंकि जब आप ईमेल भेज रहे हैं तो आपके पास ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं, जब आप कॉल्स कर रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ कॉल्स जो है वो रिकॉर्ड मौजूद है। इवेंट्स आप कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं उनसे। तो ये काउंटेबल ऑडियंस हम कहते हैं इसको, कि ऐसी ऑडियंस के लिए मार्केटिंग है जो कि काउंटेबल है, जिसमें आप ऑडियंस को काउंट करके उनके फीडबैक पर एनालिटिक्स रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाएं जी, टीटीएल, थ्रू द लाइन, ये टी नहीं है, थ्रू द लाइन। ओके, थ्रू द लाइन मार्केटिंग जो है ये बुनियादी तौर पर, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बुनियादी तौर पर अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड टीटीएल, जिसको थ्रू द लाइन कहते हैं ये बेसिकली जो है वो। और इन दोनों को मिलाकर जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वो वो कहलाती है थ्रू द लाइन। कैसे? अबव द लाइन में हमने हमें पता है कि हम यूज कर रहे हैं वीडियोस, ऑडियोज और टेक्स्ट। और बिलो द लाइन मार्केटिंग में आपको पता है कि हम यूज कर रहे हैं ईमेल्स, ईमेल्स आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ तक तो क्या था कि ये आपका टीवी मीडिया है, आपका प्रिंट मीडिया है, या फिर आपका रेडियो मीडिया है। यहाँ तक, यहाँ पे डिजिटल का कोई चक्कर नहीं है यहाँ तक। तो जब आप आ जाते हैं बीटीएल पे, तो बीटीएल में हम देखते हैं कि आप ईमेल जो कर रहे हैं, ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और ईमेल को आप डिजिटली, ऑब्वियसली डिजिटली आप भेजते हैं, एक डिजिटल आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका एक एड्रेस है जिस पे आपको ईमेल आप सेंड कर रहे हैं अपने टारगेट ऑडियंस को। तो इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक वीडियो जो है या एक ऑडियो जो है या फिर टेक्स्ट है, उसको अगर ईमेल के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिकली अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, दैट इज कॉल्ड थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन का क्या मतलब हुआ? थ्रू द लाइन का मतलब है एक ऐसी मार्केटिंग जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और डिजिटली आप उसको यूज कर रहे हैं। तो हम जब यहां पर पहुंचते हैं टीटीएल पर, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द स्टार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब इंडिपेंडेंटली तो ये दोनों चीजें पीछे रह गई, लेकिन कलेक्टिवली दोनों चीजें यहां पे टीटीएल में मौजूद हैं। और इसको, ये जो हम, जब हम टीटीएल की बात करते हैं या हम बात करते हैं बीटीएल की, तो बुनियादी तौर पे एटीएल में और बीटीएल में बुनियादी तौर पे क्या फर्क है? वो बीटीएल फिजिकली तौर पे हो जाता है तकरीबन, और एटीएल डिजिटल तर्ज एटीएल पे जो, होता है। हाँ, एटीएल हाँ, आपकी बात दुरुस्त है
लेकिन हम इसको यूं कह लें कि जो आपका अबव द लाइन आपकी मार्केटिंग है ना, अबव द लाइन मार्केटिंग, ये डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है। आपने एक टीवी पे ऐड चला दिया, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता है किसी को नहीं पता, ठीक है। जब हम बात करते हैं बिलो द लाइन की, तो ये क्योंकि फिजिकली आप उसको अप्रोच कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट मार्केटिंग है। बीटीएल जो है, हम्म। दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। अब जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसमें डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए जो हम मीडियम यूज करते हैं, वो आपका ईमेल है, वो आपका व्हाट्सएप है, और या फिर आपकी, फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू अपने क्लाइंट को टारगेट किया, या फिर क्लाइंट आप तक पहुंचता है, व्हाट्सएप के थ्रू आपने कस्टमर को टारगेट किया, या ईमेल के थ्रू आपने कस्टमर को टारगेट किया। अब इसको अगर मैं रिवर्स कर लूं, तो आपके पास अगर आपकी वेबसाइट है, www कोई भी वेबसाइट है, और वो वेबसाइट आपकी जो है वो लाइव है और वो एक्टिव है, उस पर प्रॉपर मटेरियल है, प्रॉपर आपके जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो आपका जो क्लाइंट है ना, वो आपकी वेबसाइट के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट मार्केटिंग में या आप क्लाइंट तक पहुंचते हैं, या क्लाइंट आप तक आपकी किसी चीज के थ्रू, या आपकी वेबसाइट है, या फिर आपकी कंपनी की कोई ऐप है। 10 मिनट में कर्जा लें, 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक, बर वक्त ऐप डाउनलोड करें। बड़े लोग फंसे हैं इसके बीच में, लोगों ने कर्जे लिए बेचारों ने, और उसके बाद कर्ज से ज्यादा सूद, और सूद पे सूद, और सूद पे सूद, और उसके बाद आखिरकार वो बेचारे अपना या मज बेचती, या बेचारे ने अपनी बकरी बेचती, लेकिन वो उनका कर्जा नहीं उतरा। वो एप्स के जरिए से लोगों को, अब जाहिर है उसके बीच में जो है प्लस माइनस दोनों चीजें उसके बीच में आ गई, खैर ये एक अलग बहस है। ओके, दूसरा जो है, जो आपकी जो डायरेक्ट मार्केटिंग है, उसमें फिर दूसरा आ जाता है जो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक मीडियम है, दैट इज रेफरल। आपको एक अच्छी चीज लगी, आपने मुझे कहा कि यार आमिर भाई मैंने फलां जगह से एक चीज ली है, तो आप भी वहीं से लें। आपने मुझे रेफर कर दिया, मुझे चीज पसंद आ गई, मैंने आगे एक और बंदे को रेफर कर दिया, तो ये तो हो गया रेफरल। और रेफरल की ही एक किस्म यू समझ लें, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ जनरेट होता है, 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई, जो फ्यूजन चेन आपकी चलती है, और लोगों में मल्टीप्लाई होती है, और एक चीज जो है वो वायरल हो जाती है कि ये चीज जो है वो अच्छी है और उसको लेना चाहिए। और दूसरा जो है इसके बीच में डायरेक्ट मार्केटिंग में, एक हम जो है वो, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये बिल्कुल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है ना, ये बहुत डिजिटल मार्केटिंग के बाद ही ये इस चीज ने जो है ना वो जन्म लिया है, कि ऐसा को इन्फ्लुएंसर देखे, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो वसीम अकरम जो कि क्रिकेटर है, वो आपको आकर एक वीडियो में कहता है कि फलां जगह पर एक एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, वहां पर बड़े सस्ते प्लॉट बिक रहे हैं। अब एक आम आदमी का कहना और वसीम अकरम का कहना, कोई डिफरेंस तो है ना, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, उसकी बात को हर कोई गौर से सुनेगा, और उसकी बात को जब गौर से सुनेगा, तो जाहिर बात है उसके कहने पे वो प्लॉट ले भी लेगा। और इसको आप यूं समझ लें कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है, चूंकि वो बंदा एक इन्फ्लुएंस रखता है, एक हैवी नंबर ऑफ फेलोशिप रखता है, उसके फॉलोअर्स हैं उस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे, तो वो उसका फायदा उठाता है, और वो एक पैगाम भेजता है अपना ऑडियो में या वीडियो में। ज्यादातर वीडियो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आमतौर पे वीडियो मार्केटिंग के थ्रू होती है, तो वो लाखों लोगों तक वो चीज पहुंच जाती है। और यूं डिजिटल मार्केटिंग की एक जो बिल्कुल लेटेस्ट शक्ल है, वो इन एक्शन होती है।
SEM मार्केटिंग, हम सर्च इंजन मार्केटिंग को भी कहते हैं, SEM मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग। अच्छा, ये ऐसी मार्केटिंग है कि जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए तो आप उसको पैसे देंगे, वसीम भाई आप ये जरा बोल रहे हैं, वो कहेगा जी ठीक है जी, 10 लाख रुपए ले आओ। लेकिन आप कहते हैं यार आपके पास 10 लाख रुपए नहीं, अब क्या करेंगे? तो अब आप कहते हैं कि नहीं यार, अगर लोग ये मेरी आइसक्रीम सर्च करें तो मेरी आइसक्रीम का ब्रांड गूगल में फर्स्ट पेज पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए अब आपको एसईओ आनी चाहिए। अब एसईओ खैर एक एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, एक अलग एक दुनिया है एसईओ की। तो जो कि एसईओ वो लोग करते हैं जो पेड कैंपेन्स के अलावा, यानी उनको, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सर्च, कि किसी ने सर्च किया, आप ऑनलाइन उसको नजर आ गए। चलें जी, मैंने कोशिश तो बड़ी की है आज के टॉपिक को समेटने की, क्योंकि बिल्कुल 5 मिनट बाकी हैं जमात खड़े होने में। तो आज इसको हम इंशाल्लाह यहीं वाइंड अप करते हैं, कल यहीं से हम आगे चलेंगे। कोई क्वेश्चन होगा चलो। तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। मैं बिल्कुल बगैर ठीक है। ब्रेकों के मैं चलता रहा, आपसे मैंने क्वेश्चन लेने थे, लेकिन टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। आज इजाजत दें, कल इंशाल्लाह गपशप करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप जरा व्हाट्सएप ग्रुप बना दे प्लीज। मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ। जी, ओके ओके, टेक थैंक यू, अस्सलाम केयर, वालेकुम। वालेकुम ठीक है। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।